जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं अगहन मास शुक्ल पक्ष यानी कि मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2022 में विनायक चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे विनायक गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, साथ में माता दुर्गा का पूजन किया जाता है, जिन्हें की चौथ माता के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ व्रत को रखते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाता है। यह व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी जातक विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें। और इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश का, जो कि सुबह के समय और शाम को चंद्रोदय के समय में पूजन करना चाहिए। लेकिन विनायक गणेश चतुर्थी के व्रत में, जो कि दिन में ही चंद्रोदय हो जाता है, तो दिन में भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ दोपहर के समय में पूजन करना चाहिए। और फिर शाम को चंद्रास्त होने से पहले भी एक बार भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 नवंबर 2022 दिन शनिवार शाम 7:29 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर 2022 दिन रविवार शाम 4:27 पे। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है चतुर्थी तिथि के लिए, वह विशेषकर 27 नवंबर 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय समय जो कि सुबह 9:55 और चंद्रास्त रात्रि 8:32। तो भगवान गणेश का इस दिन जो कि चंद्रोदय सुबह 9:55 पे है, तो आप इसके बाद भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और रात्रि में फिर रात्रि 8:32 से पहले ही भगवान गणेश का पूजन कर ले। चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य में थोड़ा सा दूध, उसमें शहद डाल करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे चंद्र दोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान गणेश की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 27 नवंबर को जो राहु काल का समय होगा, वह समय शाम 4:05 से शाम 5:24 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। 27 नवंबर को सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:23 और सूर्यास्त शाम 5:07। योग जो कि गंड योग होगा रात्रि 9:32 तक। उसके बाद वृद्धि योग। नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 12:38 तक। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इस दिन भगवान गणेश के पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि घर के ईशान कोण में, वहाँ पे एक आसन लगाए और वहाँ पे भगवान गणेश के लिए जो कि एक चौकी बिछा करके उस जगह को अच्छे से पवित्र कर ले। वहाँ पे एक चौकी बिछाए, चौकी पे पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा करके भगवान गणेश की प्रतिमा या फोटो रख करके साथ में माता दुर्गा चौथ माता का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश का इस दिन जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान गणेश जी का अभिषेक करे, भगवान गणेश को पीला वस्त्र अर्पित करे या पीताम्बरी वस्त्र भगवान गणेश जी को अर्पित करे
उसके बाद फिर यज्ञोपवीत चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश जी को अर्पित करे। विशेषकर भगवान गणेश जी को जो कि सिंदूर चढ़ाए और दुर्वादल भगवान गणेश जी को अर्पित करे। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है। भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान गणेश को धूप दीप दिखा करके उसके बाद भोग लगाए। भोग में जो कि दुर्वादल डाल करके भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। तुलसी पत्र की जगह भगवान गणेश जी को जो कि दुर्वादल डाल करके भोग लगाना चाहिए। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। पुंगी फल तांबूल यानी कि पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान गणेश जी को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता दुर्गा चौथ माता का पूजन करे। माता का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को वस्त्र चढ़ाए, लाल वस्त्र। उसके बाद श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला। स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाए और पुरुष जो कि रोली चंदन अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाए, जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, फिर पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में मुख शुद्धि के लिए चढ़ाए। इसके बाद फिर विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे। इसके बाद फिर आरती करे और चंद्रास्त होने से पहले ही चंद्र देवता को जो कि कच्चे दूध में शहद डाल करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी के नामों का जप करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः इन मंत्रों का जप करें। विशेषकर भगवान गणेश जी को इस दिन जो कि मोदक का भोग लगाए या भगवान गणेश जी को तिल या गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।